बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 25 मार्च 2025 मंगल का दिन है। इस वक्त कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से जो आपके सामने रखनी है। और ये मामला बहुत सेंसिटिव है। नॉर्मली इन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात नहीं करता क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, मुल्क के अंदर सियासत के मामलात और दीगर चीज़ें। लेकिन दिस स्पेसिफिक इशू इज़ वेरी सेंसिटिव क्योंकि इसमें जो तौहीन मजहब की दफात हैं और इस वक्त लोगों के जज्बात मजरू हैं और जो FIR दर्ज हुई है, इस वक्त मुल्क भर के अंदर एहतजाज भी हो रहे हैं और लोग यहाँ तक अब ऐलानात में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने कहा है कि अगर इसे गिरफ्तार ना किया गया तो हम घर में घुसकर इसे घसीट कर लाएंगे। अब कुछ FIRs जो हैं वो दर्ज हुई हैं और FIR का जो खतरनाक तरीन पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने पढ़ के रखूंगा ताकि आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएं। मुद्दई कौन है, डिटेल्स क्या है, और रजब भट्ट के ऊपर एक कन्फ्यूजन है कि 295A और 295C ये दोनों शिकें जो हैं इनकी सजाएं डिफरेंट हैं। तो रजब भट्ट के ऊपर कौन सी दफा लगी है और उन्हें कितनी सजा हो सकती है इस सब के अंदर, और इसमें व्हाट इज वे आउट, उनके लिए वे आउट क्या है, इस पर बात करना भी जरूरी है। और जाहिर बात है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दिस इज द ओनली इशू विच इज बीइंग डिस्कस्ड, तो इसके ऊपर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात एक मरतबा फिर वाजे कर दूं कि खत्म नबूवत और नामूस रिसालत ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर जीरो टॉलरेंस है हमारी। मतलब इसके ऊपर तो कोई इफ्स एंड बट्स जो होते हैं ना, अगर मगर की गुंजाइश ही हम नहीं रख सकते। एक नामूसे रिसालत और दूसरा खत्म नबूवत, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां खातिमुन नबीयीन, उनकी हुर्मत और उनके खत्म नबूवत जो है इस अकीदे के ऊपर। अब एक जानिब नाज़रीन कराम पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कवानीन मौजूद हैं और इन कवानीन का दिफा करना भी हमारे लिए, हमारे पे ये फ़र्ज़ है, क्योंकि इन कवानीन के खिलाफ भी गाय बगाए एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि ये कवानीन ठीक नहीं है या फिर इन कवानीन। अब कानून का गलत इस्तेमाल तो बिल्कुल सही बात है और बल्कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे वो ज्यादती कर रहा है, लेकिन कानून जो है वो तो मौजूद रहना चाहिए क्योंकि हमारे जज्बात मजरू होते हैं। हम अपनी जान माल, अपने वालदैन, अपने बच्चों, अपनी अब ज़िंदगी, हर चीज़ से ज़्यादा अगर किसी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं तो वो काली कमली वाले से है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी हुर्मत पे कोई बात है, किसी के वालिद को कोई गाली दे तो वो आगे से उसका सर फाड़ने पे आ जाता है। तो हमारे, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करेंगे या उनका तमस्खर उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या तौहीन करेंगे तो ऑब्वियसली जज्बात मजरू होंगे और इस हवाले से कानून पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए। अब मैं सबसे पहले रजब भट्ट के बैरून मुल्क के हवाले से भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन पहले मैं जरा आपके सामने 295A और 295C जो है दोनों की कुछ डिटेल्स रख दूं ताकि आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएं। पाकिस्तानी कानून की दफात 295A और 295C का ताल्लुक तौहीन मजहब से है, जो पाकिस्तान पीनल कोड PPC जो है उसका हिस्सा है। ये दफात मजहबी जज्बात को मजरू करने या मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करने से मुतल्लिक सख्त सजाएं तजवीज़ करती हैं। अब दफा 295A, अब आगे चल के जब आप FIR में आपके सामने उसके कुछ इंपॉर्टेंट नुकात रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि रजब भट्ट पे कौन सी दफा इनमें से लग रही है और कितनी सजा हो सकती है। दफा 295A जो है ये किसी भी मजहब के पैरोकारों के जज्बात को मजरू करने के खिलाफ है, यानी इसमें तमाम रिलीजन्स जो हैं, आप मतलब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मजहब के पैरोकार जो हैं उनके जज्बात को मजरू करेंगे तो ये दफा आप पर लगेगी, चाहे आप मसीही बिरादरी है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई भी मजहब है, उसके आप पैरोकार जो हैं उनके जज्बात को मजरू नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स अल्फाज, तहरीर या किसी और जरिए से दानिस्ता तौर पर किसी मजहब या इसके अकायद के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाता है तो इसके लिए दर्ज झेल सजाएं मुकर्रर हैं, जिनमें 10 साल तक कैद है, जुर्माना है या दोनों है, यानी 10 साल तक की कैद जो है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और बोथ या दोनों। अब दफा 295C ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दफा खास तौर पर तौहीन रिसालत से मुतल्लिक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सख्त सजाएं आयद होती हैं। अगर कोई शख्स किसी भी जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज लिखे या किसी भी तरीके से नाउजुबिल्लाह तौहीन करे तो उस मलून को दर्ज झेल सजा दी जा सकती है, जिसमें मौत की सजा या उम्र कैद और साथ में जुर्माना भी है, यानी इसमें उम्र कैद भी है, सजाए मौत भी है और जुर्माना भी है। ये कवानीन पाकिस्तान में जाहिर बात है एक बहुत सेंसिटिव इशू है, पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके जज्बात भी इसके साथ अटैच्ड हैं। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के जो रजब भट्ट है उनके खिलाफ एक FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज की गई है और ये बेसिकली सुबह के टाइम ये दर्ज हुई है, अब से कुछ देर पहले इसकी जो कॉपी है हमें मौसूल हुई है। ये इसमें जो मुद्दई है वो है और जो शिकायत कुनिंदा है वो बेसिकली नाज़रीन कराम है सैयद हैदर अली शाह गिलानी और ये लाहौर के रिहायशी हैं और इसमें जो रजब भट्ट है उनके खिलाफ ये मुकदमा है और इसमें जो दफात जो लगाई हैं वो दो हैं।
अच्छा, रजब भट्ट के ऊपर 295C की दफा के तहत मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि तौहीन रिसालत सच रजब भट्ट ने जुबान से की भी नहीं, उन्होंने कानून का मजाक उड़ाया है, तो इसके ऊपर उन पे 2 दफात लगी हैं। एक 295A 295A जो है उस दफा के तहत रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। ऑल्दो इस वक्त यह एहतजाज भी किया जा रहा है कि 295C जो है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज हो। अब 295A जिसका मैंने आपको पहले बता दिया उसके तहत मुकदमा दर्ज है, और पीका जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है उसकी शिक नंबर 11 जो है उसके तहत ये मुकदमा जो है ये दर्ज हुआ है। अब इसमें सजाएं आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 10 साल तक इंप्रिजनमेंट 295A। अब ये जो एप्लीकेशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़े से इसके नुकात पढ़ के सुना देता हूं। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना निश्तर कॉलोनी जिला लाहौर, उन्मान दरखास्त बराए इंदराजी मुकदमा बरखिलाफ मलून यूट्यूबर रजब भट्ट बाबत मजरू किए जाने मजहबी जज्बात और पामाल किए जाने तकद्दुस से दफा 295C 295C जो एक दफा है उसके तकद्दुस को पामाल करने के ऊपर जनाब आली गुजारिश है कि साहिल एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और कानून पसंद शहरी है। साहिल इस मुल्क में शरीयत और आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साहिल का कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और दफा 295C जो है उस पर कामिल अकीदा और ईमान है। इल्जाम लिया रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब ID और चैनल चलाता है और अपनी गंदी और बेहया वीडियोस के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए मुआशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा करता है। इल्जाम लिया ने अपनी एक वीडियो में नमाज जो कि दीन का अहम रुकन है उसका मजाक और तमस्खर उड़ाते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने के साथ साथ शायर इस्लाम का तौहीन और एयानत का मुर्तकिब हुआ। इल्जाम लिया ने अपनी एक वीडियो में मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों की इन अल्फाज में तौहीन की कि मक्का मदीना में किसी किस्म का सुकून नहीं। अब इस रजब भट्ट का कुफरिया नजरिया इस हद तक पहुंच चुका है कि इसने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खिलाफ जहर उगलते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की दफा 295A और 295C के बारे में तौहीन आमेज वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी है। और आज मौरखा 23 मार्च 2025 बवक्ते असर साहिल अपने दोस्तों के हमरा अपने टच मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था कि रजब भट्ट की दफा 295A और 295C के बारे में एक वीडियो देखी जिसमें इसने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 2 दफा लगी थी, मेरे पर भी 2 दफा लगी हैं। मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला के सर पर लगी थी 295 और मेरे सर पर 2 है 295A और 295C, और जो आज हमारा परफ्यूम लॉन्च हो रहा है उसका नाम भी 295 है। अब नाज़रीन इकराम ये जो चीज़ है इसके ऊपर ऑब्वियसली ये जो इसमें 2 इंस्टेंसेस का जिक्र है, इन 2 इंस्टेंसेस एक जो नमाज वाला और एक जो मक्का मदीना के हवाले से जो बात है इसके ऊपर रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी और उलमा जो हैं उनके साथ बैठ के वीडियोस भी बनाई। उलमा ने कहा कि नहीं जी इनकी नीयत ऐसी नहीं थी और इन्होंने चूंकि माफ़ी मांगी है, इन्होंने जज्बात मजरू होने पर, तो इसलिए वो केस क्लोज हो गया। लेकिन अब ये चूंकि 3rd इंस्टेंस है इसके ऊपर भी रजब भट्ट ने कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के कहा है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी आल की, उनकी औलाद की हुर्मत और उनके सहाबा की हुर्मत पे, उनकी इज्जत पे यकीन रखता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली लोग जो है वो इस वक्त अब 3rd अटेम्प्ट जो है ये इस सारी सिचुएशन में अब रजब भट्ट जो है उनके ऊपर 295A का मुकदमा है, ये चीज़ याद रखिएगा। 295C का अभी तक नहीं है, 295A है और P का है। अब इसके तहत ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ जो है वो भी एट रिस्क होती है इस सब के अंदर। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो करें, कानून जो है उसे हाथ में लेना जो है वो जायज़ नहीं भी है। वैसे भी इस हवाले से फतवे भी मौजूद हैं और जिस तरह से आप अपना जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसे अपना पूरा रखें। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम TLP जो है वो भी एहतजाज कर रही है और बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज कर रही है। रजब भट्ट जो है उनके वाले से ये कहा जा रहा है और कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि बेस्ड ऑन द लाइफ थ्रेट्स ही वाज फेसिंग हियर, रजब भट्ट मुल्क से जा चुके हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि लीगल कार्रवाई किस तरह से चलती है, अदालतों के अंदर ये मामला चलता है या जो भी चलता है। लेकिन ये FIR जो है ये आज दर्ज की गई है सुबह के टाइम पे और इसकी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।